सुबह के भागवत क्लास में उपस्थित सभी भक्तों का तो सर्वप्रथम मैं अपने गुरु महाराज श्री गोपाल कृष्ण गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित सभी वैष्णव भक्त वृंदों के चरणों में दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ ताकि ये जो चैतन्य चरितामृत जिसमें चैतन्य महाप्रभु के चरित्रों का अमृत रूपी चरित्रों का गुणगान किया है, उनका थोड़ा बहुत वर्णन कर पाऊँ, इसके लिए मैं सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणति निवेदन करता हूँ। हरे कृष्णा। तो अभी हम जो श्रवण कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत से, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 4। यह मध्य लीला अध्याय 4 का जो है ये माधवेंद्र पुरीपाद के विषय, माधवेंद्र पुरीपाद के बारे में वर्णन किया है। किस प्रकार से माधवेंद्र पुरी भक्ति कर रहे थे, माधवेंद्र पुरी किस प्रकार से गोपाल को प्राप्त किए वृंदावन में, फिर उसको गोपाल को प्रतिष्ठा किए गोवर्धन में, फिर वहाँ अन्नकूट महोत्सव का। उधर से कोई अनम्यूट होगा उसको म्यूट करिए, कैच कैच आवाज आ रहा है। आप भी म्यूट करिए, अनम्यूट करिए आप। हाँ बराबर आ रहा है यार। हाँ तो इसमें माधवेंद्र पुरी हम लोग सुने हैं कि किस प्रकार गोपाल जी को गोवर्धन में स्थापित किए और झाड़ियों से निकाल के फिर वहां पर अन्नकूट महोत्सव का प्रचलन किए। फिर माधवेंद्र पुरी पाद इस प्रकार से 2 साल गोपाल जी के वहां पर सेवा चली, बहुत सैष्टिक भाव से, बहुत अच्छे तरीके से। बाद में माधवेंद्र पुरी को फिर से स्वप्न दिए कि मेरा शरीर अभी तक ठंडा नहीं हुआ है, मैं बहुत कष्ट अनुभव कर रहा हूँ, जलन हो रहा है शरीर में, गर्मी अनुभव कर रहा हूँ, तो आप चंदन, मेरे लिए चंदन लाइए और हमारे शरीर में चंदन और कर्पूर का मिश्रण लेपन करिए ताकि हमारा शरीर ठंडा हो जाए। इस प्रकार निर्देश पाते ही माधवेंद्र पुरीपाद वृंदावन से गमन करते हैं चंदन लाने के लिए। मलय पर्वत जहाँ पर चंदन वृक्ष, चंदन का वन है, वहां से चंदन लाने के लिए गमन करते हैं। यह जब रेमुना में आते हैं माधवेंद्र पुरीपाद, तो रेमुना में आकर वहां गोपीनाथ को दर्शन करते हैं। माधवेंद्र पुरीपाद गोपीनाथ को दर्शन करते हैं और गोपीनाथ को दर्शन करके उनके रूप, उनके सौंदर्य, गोपीनाथ जी के सौंदर्य रूपों को देखकर वो विह्वल हो जाते हैं। तो अध्याय 4 112 नंबर श्लोक में वर्णन है, रेमुनाथे कोइलो गोपीनाथ दर्शन, तार रूप देखिया होइलो विह्वल मन। दक्षिण भारत जाते समय माधवेंद्र पुरी रेमुना गए जहाँ गोपीनाथ स्थित है। विग्रह की सुंदरता देखकर माधवेंद्र पुरी भाव विभोर हो गए। उसके शरीर में अष्टसात्विक भावों का विचार आया, भाव विभोर हो गए। नृत्य गीत कोरी जगमोहन बोसिला, क्या क्या भोग लागे ब्राह्मणी पुछिला। उन्होंने वहां पर गोपीनाथ के सामने नृत्य कीर्तन, नृत्य गीत आदि किए। बाद में वो जगमोहन यानी बरामदे, जहाँ से हम लोग श्री विग्रह को, मंदिर के श्री विग्रह को दर्शन करते हैं, उसको जगमोहन क्षेत्र कहा जाता है, नाट मंदिर या जगमोहन क्षेत्र। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने शब्दार्थ में बताया है, जगमोहन का मंदिर है, मतलब है मंदिर के बरामदे। तो माधवेंद्र पुरीपाद ने उस जगमोहन में, मंदिर के बरामदे में बैठ गए और
उस ब्राह्मण को पूछने लगे, जो पुजारी थे वहां के, उस ब्राह्मण को पूछने लगे क्या क्या भोग लागे। यहाँ आप गोपीनाथ को कौन कौन सी भोग वस्तु अर्पण करते हो। सेवार सौष्ठव देखी आनंदित मने, उत्तम भोग लागे यथा बुझी अनुमाने। प्रबंध की उत्कृष्टता से माधवेंद्र पुरी ने अनुमान लगाया कि वहां अवश्य उत्तम भोजन ही अर्पित किया जाता होगा। मंदिर की जो सेवा है, श्री विग्रह की जो सेवा हम लोग करते हैं, मंदिर में जो ब्राह्मण लोग सेवा करते हैं श्री विग्रह की, तो उसकी सेवा को देखकर जो भक्त लोग हैं, उनकी सेवा को देखकर भक्त लोग समझ जाते हैं कि श्री विग्रह की सेवा किस प्रकार चलती है। इस प्रकार माधवेंद्र पुरी ने गोपीनाथ की सेवा को देखकर उनको पता चला कि निश्चय ही यहाँ गोपीनाथ की सेवा बहुत उत्कृष्ट से होता है, और यहाँ अवश्य ही यहाँ पर गोपीनाथ को उत्तम भोजन वस्तु लगाया जाता है। माधवेंद्र पुरी समझ गए थे। जैसे यहाँ भोग लागे सकली पूछिब, तैसे भियाने भोग गोपाले लगाइब। माधवेंद्र पुरी ने सोचा, मैं पुजारी से पूछूंगा कि गोपीनाथ को किस प्रकार का भोजन अर्पित किया जाता है, जिससे हम भी अपने रसोई घर में उनकी व्यवस्था करके वैसा ही भोजन श्री गोपाल को अर्पित कर सकें। माधवेंद्र पुरी को जब अनुमान हुआ कि अवश्य ही यहाँ पर गोपाल जी की यहाँ की सेवा बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे ढंग से कर रहे हैं ब्राह्मण लोग गोपीनाथ जी की, तो जरूर ही यहाँ पर गोपीनाथ को कोई उत्तम वस्तु उत्तम भोजन लगाया जाता होगा। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि मैं इस ब्राह्मण उस पुजारी से पूछूंगा कि गोपाल को कौन सी वस्तु अर्पण करते हो, गोपाल जी के भोजन के लिए कौन सी वस्तु अर्पित करते हो, ताकि मैं भी हमारे जो गोपीनाथ को कौन सी वस्तु अर्पित करते हो, इस प्रकार से पूछूंगा। माधवेंद्र पुरी ने सोचा ताकि मैं भी अपने गोपाल के लिए अपने रसोई घर में उसकी व्यवस्था करके उस प्रकार उत्तम भोजन की व्यवस्था कर सकें। यह आशा से उन्होंने फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं, यही लगी पूछलेन ब्राह्मण स्थाने, ब्राह्मण कहिल सब भोग विवरणे। तो इस आशा से कि मैं गोपाल जी को भी इस प्रकार के उत्तम भोजन प्रदान करूंगा, अर्पित करूंगा, इस आशा से उन्होंने ब्राह्मण के पास पूछे। जब ब्राह्मण पुजारी से इस विषय में पूछा गया, तब उसने विस्तार पूर्वक बतलाया कि गोपीनाथ के अर्चा विग्रह को कौन कौन से भोग अर्पित किए जाते हैं। माधवेंद्र ने पूछा उस पुजारी से कि आप गोपीनाथ को कौन कौन से भोग अर्पित करते हो। तब माधवेंद्र पुरी को ब्राह्मण बता रहे हैं, वो पुजारी गोपीनाथ जी के जो पुजारी है, संध्याई भोग लागे खीरी अमृत केली नाम, द्वादश अमृत पात्रे भोरी अमृत समान। ब्राह्मण पुजारी ने कहा, संध्या समय अर्चा विग्रह को मिट्टी के 12 पात्रों में खीर का भोग लगाया जाता है, क्योंकि इसका स्वाद अमृत जैसा होता है, अतः यह अमृत के लिए कहलाता है। ब्राह्मण वो पुजारी क्या कह रहे हैं माधवेंद्र पुरी से कि सायं के समय, संध्या के समय अर्चा विग्रह को यहाँ पर अमृत केली नामक खीर अर्पण किया जाता है, और वह 12 मिट्टी के बर्तन में पात्रों में लगाया जाता है। इसका स्वाद अमृत के जैसा है, इस खीर का स्वाद अमृत के जैसा है, इसलिए इसका नाम अमृत केली है। गोपीनाथेर खीर बोली प्रसिद्ध नाम जार, पृथ्वीते ऐसे भोग कहाँ नहीं यार। यह खीर सारे जगत में गोपीनाथ खीर के नाम से विख्यात है। ऐसी खीर दुनिया में अन्यत्र कहीं भी अर्पित नहीं की जाती है। वो ब्राह्मण पुजारी कह रहे हैं कि यहाँ का जो खीर है, ये संपूर्ण जगत में किस नाम से विख्यात है, गोपीनाथ की खीर, गोपीनाथ की खीर प्रसाद के नाम से विख्यात है, क्योंकि इस प्रकार का खीर दुनिया में अन्यत्र कहीं भगवान को अर्पित नहीं किया जाता है। हेन काले से भोग ठाकुरे लागिल,
सुनीपुरी गोसाई किछु मने विचारिलो। जब माधवेंद्रपुरी ब्राह्मण पुजारी से बातें कर रहे थे तब खीर का भोग अर्चा विग्रह के समक्ष लगाया गया था। यह सुनकर माधवेंद्रपुरी ने इस प्रकार विचार किया। जब भगवान को भोग अर्पण हो रहा था, माधवेंद्रपुरी ने अभी भोग का जो गुणगान है, भोग का जो विवरण है वो सुन चुके थे। अभी जब अर्चा विग्रह को भगवान को जब भोग अर्पण किया जा रहा था तब माधवेंद्रपुरी के मन में एक विचार आया। कौन सी विचार? अजाचित खीर प्रसाद यो अल्प यदि पाए, साध जानी तो इसे खीर गोपाले लगाए। यदि मुझे बिना मांगे थोड़ी सी खीर मिल जाए तो मैं उसे चख लूं और ऐसी ही खीर अपने भगवान गोपाल के लिए तैयार कर। माधवेंद्रपुरी ने सोचा कि भोग लगने के बाद वह खीर प्रसाद बिना मांगे हुए, पुजारी से बिना मांगे हुए अगर मुझे थोड़ा सा मिल जाता तो मैं उसको चख लेता और उसका स्वाद को मैं चख लेता और उसी प्रकार का खीर मैं गोपाल जी अपने गोपाल के लिए तैयार करता। यही इच्छा लज्जा पाइया विष्णु शरण कइल, हेन काले भोग सोरी आरती बाजिलो। जब माधवेंद्रपुरी को खीर चखने की इच्छा हुई तो उन्हें बहुत लज्जा आ गई। अतएव वे तुरंत ही भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। जब वो इस प्रकार भगवान विष्णु का चिंतन कर रहे थे तब भोग का अर्पण समाप्त हो गया और आरती शुरू हो गई। तो माधवेंद्रपुरी जब मन ही मन सोच रहे थे कि बिना मांगे अगर यह खीर थोड़ा सा मिल जाता तो मैं यह खीर का स्वाद चख कर उसी प्रकार का खीर मैं अपने गोपाल के लिए बनाता। उसी समय क्या हुआ? भोग अर्पण समाप्त हुआ और गोपीनाथ की आरती शुरू हुई। आरती देखिया पुरी कइलो नमस्कार, बाहिरे आइला सारे किछु ना कहिलो यार। आरती समाप्त होने के बाद माधवेंद्रपुरी ने अर्चा विग्रह को नमस्कार किया और फिर मंदिर से बाहर चले गए। उन्होंने किसी से और कुछ भी नहीं कहा। जब गोपीनाथ जी की आरती समाप्त हुई तो माधवेंद्रपुरी गोपीनाथ जी को प्रणाम किए, नमस्कार किए और फिर चुपचाप मंदिर से निकलकर चले जाते हैं। किसी को वहां किसी पुजारी को किसी भक्त को कुछ नहीं कहे, बिना किसी से बात किए वो मंदिर से निकलकर चले जाते हैं। क्यों? अजाचित वृत्तिपुरी विरक्त उदास, अजाचित पाइले खान नहे उपवास। श्री माधवेंद्रपुरी भिक्षा मांगने से बचते थे। वे पूर्णतया विरक्त और भौतिक वस्तुओं के प्रति उदासीन थे। बिना मांगे यदि कोई खाने के लिए कुछ दे देता तो खा लेते, अन्यथा वे उपवास करते थे। माधवेंद्रपुरी की वृत्ति क्या थी? अजाचित वृत्ति। अजाचित वृत्ति मतलब भिक्षा, किसी से कुछ ना मांगना। भिक्षा, किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे। अगर कोई दयावशत कोई कुछ प्रदान करते थे उनको खाने के लिए तो खा लेते थे, वो भी तरल पदार्थ जैसे दूध, जल इत्यादि जैसे तरल पदार्थ को किसी से ग्रहण करते थे। अगर कोई किसी व्यक्ति उनको देते थे तो उसको उस तरल पदार्थ को ग्रहण करते थे, अन्यथा वो उपवास ही रहते थे। या श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाए हैं अजाचित वृत्ति को यहाँ पर समझाते हैं। तात्पर्य को हम लोग पढ़ते हैं। यह परमहंस अवस्था अर्थात सन्यासी की सर्वोच्च अवस्था है। सन्यासी द्वार द्वार भिक्षा मांगकर भोजन एकत्र कर सकता है, किंतु परमहंस जिसने अजाचित वृत्ति या अजगर वृत्ति धारण की है वह किसी से भोजन नहीं मांगता। यदि कोई स्वेच्छा से उसे भोजन देता है तो वह ग्रहण करता है। अजाचित वृत्ति का अर्थ है भिक्षा न मांगना, और अजगर वृत्ति उस व्यक्ति को सूचित करती है जो अजगर के समान है और भोजन प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, अपितु भोजन को स्वतः अपने मुख तक आने की प्रतीक्षा करता है। दूसरे शब्दों में परमहंस बिना खाए या सोए एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहता है। 6 गोस्वामियों के विषय में कहा गया था, निद्राहार विहार कादि विजितो
परमहंस अवस्था में मनुष्य नींद, भोजन तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पर विजय प्राप्त कर लेता है। वह सदैव अत्यंत दयनीय भाव से दिन रात भगवान की सेवा में लगा रहने वाला साधु होता है। माधवेंद्र पुरी ने यह परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली थी। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद में दो वृत्ति, हमारी जो वृत्तियां हैं, दो वृत्ति को यहाँ पर समझाते हैं। एक अजाचित वृत्ति और एक अजगर वृत्ति। अजाचित वृत्ति क्या है? किसी से भिक्षा न मांगना। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सन्यासी गृहस्थ के द्वार द्वार में जाकर भिक्षा मांग सकते हैं। सन्यासी लोग जो होते हैं, सन्यासी स्तर में जो लोग हैं, वो लोग भिक्षा मांग सकते हैं द्वार द्वार में जाकर, परंतु परमहंस की स्थिति में जो है वो अजाचित वृत्ति को अपनाते हैं। वो किसी से कुछ नहीं मांगते हैं। अगर स्वेच्छा पूर्वक किसी ने कुछ दे देते हैं तो उसको ग्रहण करते हैं, मना नहीं करते हैं, ग्रहण करते हैं उसको, परंतु किसी से कुछ, अपने से कुछ नहीं मांगते हैं किसी से। इसको अजाचित वृत्ति कहा जाता है। और अजगर वृत्ति वह है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अजगर का उदाहरण देकर बहुत अच्छे से समझाते हैं। अजगर सांप क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए इधर उधर घूमते नहीं है, जंगल में मुंह को फैला के वो चुपचाप निशब्द करके चुपचाप बैठे रहते हैं। और जब कोई जंतु आकर उसके मुंह में प्रवेश करता है तो वो मुंह को बंद कर लेते हैं। यह है अजगर सांप का स्वभाव। तो ये अजगर वृत्ति वाले जो होते हैं वो लोग इस प्रकार के ही होते हैं। वे लोग भोजन प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करता। हमें भोजन कैसे प्राप्त होगा, कैसे हम खाएंगे, इसके लिए वो लोग कष्ट नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं, परंतु भोजन के लिए वो स्वतः प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमारे मुंह के सामने भोजन आ जाए कि मैं उसको खाऊं, अजगर सांप के जैसा। इसलिए इसको अजगर वृत्ति कहा गया है। और परमहंस जो होते हैं वे बिना खाए सोए एकमात्र भगवान की सेवा में लगा रहता है। हमारे 6 गोस्वामियों में भी हम देखते हैं, 6 गोस्वामी जो है श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, त्रिजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी परमहंस की अवस्था में थे। कब खाते थे, कब सोते थे, कुछ ठिकान नहीं था। कहाँ रहते थे उसका भी ठिकान नहीं था। कभी आज इस जगह में तो कल उस जगह में, आज पेड़ के नीचे तो कल कोई पत्थर के ऊपर, पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर, जंगल में कहीं भी रह जाते थे। वे लोग हमेशा राधा माधव की सेवा में लगे रहते थे। तो इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी पाद भी इस परमहंस अवस्था को प्राप्त कर ली थी। उसको खाने पीने का कोई इच्छा नहीं था और हमेशा भगवान की सेवा में, कीर्तन में लगे रहते थे। आगे के श्लोक हम देखते हैं। प्रेमामृते तृप्तो क्षुधा तृष्णा नहीं बाधे, क्षीर इच्छा होइलो ताहे माने अपराधे। माधवेंद्र पुरी जैसा परमहंस सदैव भगवान की प्रेम भक्ति से संतुष्ट रहता है। भौतिक भूख प्यास उनके कार्यकलापों में बाधक नहीं बन सकते। जब उन्हें अर्चा विग्रह को अर्पित थोड़ी खीर खाने की इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि उनसे अपराध हुआ है, क्योंकि वे अर्च विग्रह को भोग लगाई जा रही वस्तु को खाना चाह रहे थे। क्योंकि वे अर्चा विग्रह को भोग लगाई जा रही वस्तु को खाना चाह रहे थे। माधवेंद्र पुरी परमहंस को प्राप्त कर चुकी थी, परमहंस अवस्था को प्राप्त किए थे। वो प्रेम भक्ति से संतुष्ट रहते थे, भगवान के प्रति प्रेम भक्ति से वो संतुष्ट रहते थे। यह प्रेम भक्ति नवविधा भक्ति के ऊपर है। शास्त्र में जो नवविधा भक्ति, 9 प्रकार के भक्ति का वर्णन किया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शिक्षम आत्मा निवेदनम, ये जो 9 प्रकार की भक्ति है, 9 प्रकार के भक्ति को छोड़कर भी एक भक्ति है, वह है प्रेम भक्ति। तो माधवेंद्र पुरीपाद इस प्रेम भक्ति को प्राप्त किए थे, प्रेम भक्ति के स्तर में थे।
एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे ब्रज गोपियों के प्रेम भाव को देखकर, भक्ति भाव को देखकर। श्री कृष्ण के एक बार बहुत सारा पीड़ा, सिर दर्द हुआ था, तो नारद मुनि को भेजे थे कि जाओ किसी भक्त का चरण धूलि लेके आओ, और वो चरण रज, चरण धूलि जब मैं अपने मस्तक में, शरीर में लगाऊंगा तो मैं इस बीमार से मुक्त होऊंगा। तो नारद मुनि संपूर्ण ब्रह्मांड में घूमे, घूमते घूमते वृंदावन में गए, कहीं उसको चरण धूलि नहीं मिला। वृंदावन में जाकर जब ब्रज गोपियों से प्रार्थना की तो ब्रज गोपियां अनायास से अपने अपनी चरण धूलियां, सारी गोपी, श्रीमती राधा रानी, सबको ही अपनी अपनी चरण धूलि उनको प्रदान किए नारद मुनि को। नारद मुनि उस चरण धूलि को लेकर कपड़े से बांध कर लेकर आए भगवान श्री कृष्ण के पास। तो भगवान उस चरण रज, गोपियों के चरण रज धूलि को लेकर अपने मस्तक और सारे शरीरों में लेपते हैं। तो इस प्रकार भाव को देखकर नारद मुनि पूछे थे कि हे प्रभु, शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है, परंतु ये जो मैं ब्रज गोपियों की भक्ति को देखा, ये किस प्रकार की भक्ति है? तो कृष्ण ने कहा इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, इसका उत्तर कौन देगा? व्यासदेव, जो तुम्हारा शिष्य है, व्यासदेव के पास जाओ, व्यासदेव इसका उत्तर देगा, इसका जवाब देगा। तो नारद मुनि व्यासदेव के पास जाकर पूछते हैं, तो व्यासदेव उनको बताते हैं कि हे गुरुदेव, हे महर्षि, हे देवर्षि नारद, यह जो भक्ति है, इस भक्ति को प्रेम भक्ति कहा जाता है। भगवान और भक्त के बीच में यह प्रेम भक्ति सबसे ऊपर स्तर का भक्ति है। और ब्रज गोपियों का जो भक्ति था वो प्रेम भक्ति भाव से वो भगवान को सेवा करते थे। वो भगवान को, भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते थे, वो अपना पति प्रिय के जैसा मानते थे। इसलिए उन्होंने इस प्रेम भक्ति के वजह से वे लोग चरण धूलि को प्रदान कर पाए भगवान श्री कृष्ण को। बाकी भक्त उनको भगवान, उनको प्रभु की इच्छा से देखते हैं, इसलिए कोई भी भक्त नारद मुनि को चरण धूलि नहीं दे पाए थे। यहाँ तक कि 16,108 रानियां भी कही थी कि वे तो हमारे पति देव है, हम अपना अपना चरण धूलि उसके पति के सर में कैसे दूं? यह है प्रेम भक्ति भाव। यह प्रेम भक्ति भाव को माधवेंद्र पुरी भी प्राप्त की थी। तो इस प्रेम भक्ति भाव में थे माधवेंद्र पुरी। तो जब उन्होंने अर्चा विग्रह को भोग लगाने की वस्तु खीर को जब वो चखने की इच्छा की तो उन्हें बहुत लज्जित हुआ वो, और उन्होंने सोचा कि मैं यह अपराध कर रहा हूँ, मुझसे यह अपराध हो रहा है कि मैं अर्चा विग्रह की भोग लगाई गई वस्तु को खाने की इच्छा कर रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ, खाना चाह रहा हूँ। हालांकि वो किस लिए चखने की इच्छा की थी? उसका स्वाद चखेंगे, वो स्वाद को पेट भरने के लिए नहीं, उसकी स्वाद को चख के वो गोपाल जी के लिए उस प्रकार का खीर भोग बनाएंगे ताकि गोपाल के सामने भी इस प्रकार का भोग अर्पण कर सके। इसके लिए वो पेट भरने के लिए नहीं, फिर भी उन्होंने सोचा कि ये मैंने बहुत अपराध किया, इसलिए क्या किया, उन्होंने किसी को कुछ बताए हुए बिना वो मंदिर से निकल गए, तो ज्ञात कर दी। अब माधवेंद्र पुरी क्या करते हैं? मंदिर से निकलकर ग्रामेर शून्य हाटे बसी करे न कीर्तन, यथा पुजारी कराइलो ठाकुरे शयन। माधवेंद्र पुरी मंदिर से बाहर चले गए और गांव के खाली बाजार में बैठ गए। वे वहां बैठकर कीर्तन करने लगे। इसी बीच मंदिर के पुजारी ने अर्चा विग्रह को शयन करा दिया। यह जो माधवेंद्र पुरीपाद से लीलाएं चल रही थी, माधवेंद्र पुरीपाद जब रेमुना में पहुंचे थे गोपीनाथ जी के मंदिर में, वो संध्या का समय था। तो मंदिर में आरती दर्शन करके वो मंदिर से निकल गए, किसी को कुछ बताया नहीं, अपने आप को अपराधी समझकर, और वह ग्रामेर शून्य हटे, गांव के खाली बाजार में जाकर बैठकर वहां कीर्तन करने लगे। और इधर मंदिर में क्या हुआ? तब तक मंदिर में वो पुजारी मंदिर के अर्चा विग्रह को गोपीनाथ जी को शयन कराए। इधर गोपीनाथ जी का शयन होता है और उधर माधवेंद्र पुरी, भक्त माधवेंद्र पुरी गांव के खाली बाजार में जाकर बैठकर कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को हम लोग पढ़ते हैं।
यद्यपि माधवेंद्र पुरी की रुचि खाने तथा सोने में नहीं थी, किंतु महामंत्र का कीर्तन करने में उनकी रुचि इतनी तीव्र थी मानो वे परमहंस नहीं अपितु नए भक्त हो। इसका अर्थ यह हुआ कि परमहंस अवस्था में भी कीर्तन करना नहीं छोड़ा जा सकता। हरिदास ठाकुर तथा अन्य गोस्वामी एक निश्चित संख्या की माला जप करते थे, अतएव जपमाला पर जप करना सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, भले ही वह परमहंस क्यों न हो। यह कीर्तन मंदिर के भीतर या बाहर कहीं भी हो सकता है। माधवेंद्र पुरी तो निर्जन बाजार में ही बैठकर कीर्तन करने लगे, जैसा कि श्रीनिवास आचार्य ने 6 गोस्वामियों की स्थिति में कहा है, नाम गान नति ही। एक परमहंस भक्त कीर्तन करने में तथा भगवत सेवा करने में सदैव लगा रहता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना तथा उनकी सेवा में लगे रहना समान है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में 7-5-27 में कहा गया है, भक्ति की 9 विधियां, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शिक्षम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति की विधियां, नवविधा भक्ति जिसको कहते हैं, ये भागवत में वर्णन किया हुआ है। यद्यपि प्रत्येक विधि भिन्न प्रतीत होती है, किंतु आध्यात्मिक धरातल पर स्थित हो जाने पर ये एक समान दिखती है। उदाहरणार्थ, श्रवण करना कीर्तन के ही समान है और स्मरण करना कीर्तन या श्रवण के ही तुल्य है। इसी प्रकार अर्चा विग्रह की अर्चन में लगना कीर्तन श्रवण या स्मरण के ही तुल्य है। भक्त से अपेक्षा की जाती है कि वह भक्ति की सभी 9 विधियों को स्वीकार करें, किंतु यदि उनमें से एक ही विधि का अच्छे ढंग से पालन किया जाए तो उसे तब भी सर्वोच्च स्थिति परमहंस प्राप्त हो सकती है और वह भगवान के धाम को लौट सकता है। तो माधवेंद्र पुरी की रुचि पेट भरने में, खाने पीने में नहीं थी, परंतु उनकी रुचि किसमें थी? महामंत्र का कीर्तन करने में। तीव्र रुचि थी उनको महामंत्र, भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करने में। तो उनको देखकर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि वे परमहंस नहीं अपितु वो नए भक्त हो। जब हम लोग नए नए मंदिर में आते हैं तो बहुत स्वेच्छा से जप करते हैं, सुबह बहुत जल्दी जल्दी उठते हैं, जल्दी जल्दी जप समाप्त करते हैं, परंतु जैसे ही धीरे धीरे हम मंदिर में पुराना होते जाते हैं, हमारा वो स्थिति बिगड़ता जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि भले ही वह परमहंस क्यों ना हो, जपमाला में जप करना सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह जो जप श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भी आचार्यों ने जो जप की विधि बताए हैं, जप करने का जो मार्ग दर्शाए हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संख्या नाम जप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह परमहंस हो और चाहे नए भक्त हो। हरिदास ठाकुर और सारे 6 गोस्वामी भी इस संख्या जप माला में करते थे। हरिदास ठाकुर का तो कोई स्थान नहीं था, वो कहीं भी बैठकर जप करते थे, जंगल में, पर्वत की गुफाओं में, नदी के किनारे चलते चलते कहीं भी वो जप करते थे, भगवान के नामों का जप करते थे। और अपना अंतिम समय हरिदास ठाकुर इसी संख्या नाम जप को लेकर ही बिताए थे। और यहाँ पर बताया है श्रवण कीर्तन आदि 9 प्रकार की विधियां भक्ति की। तो ये जो 9 प्रकार की विधियां हैं, 9 विधि नवविधा भक्ति, इनमें से अगर हम किसी भी एक विधि को, श्रवण कीर्तन की जो 9 विधियां है उनमें से अगर किसी भी एक विधि को अपने जीवन में पालन किए, अच्छे ढंग से पालन करके, अपने जीवन में स्वीकार करके उसको अच्छे ढंग से पालन करते हैं, तो भी हमें परमहंस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। और यह किसी भी एक विधि को अपने जीवन में स्वीकार करके उसको अच्छे ढंग से पालन करके हम भगवान के धाम को लौट सकते हैं।
तो इसलिए हम सबको भगवान की सेवा में अटूट रहना चाहिए, लगा रहना चाहिए। चाहे वो नए भक्त हो या चाहे पुराना भक्त हो, उसको सेवा से दूर नहीं हटना चाहिए। चलिए आगे श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। निज कृत करी पूज निज कृत करी पूजारी करिल शयन, सपने ठाकुर आसी बोलिला वचन। पुजारी अपना दैनिक कार्य समाप्त करके आराम करने लगा। सपने में उसने देखा कि गोपीनाथ अर्चा विग्रह आकर उससे बातें कर रहे हैं। अर्चा विग्रह इस प्रकार बोले, उठह पुजारी करदार विमोचन, क्षीर एक राखियाछि सन्यासी कारण। हे पुजारी, कृपया उठो और मंदिर का द्वार खोलो। मैंने खीर का एक पात्र सन्यासी माधवेंद्र पुरी के लिए रख लिया है। इधर माधवेंद्र पुरी ने अपने मन में इच्छा प्रकट किए थे कि मुझे वो बिना मांगे खीर अगर थोड़ा सा मिल जाता, मैं उसका स्वाद चख लेता और गोपाल के लिए भी इस प्रकार का खीर बनाता। फिर माधवेंद्र पुरी को एहसास हुआ कि मैं यह अपराध कर रहा हूँ, भगवान की भोग की वस्तु को मैं खाना चाह रहा हूँ। यह अपराध सोचकर वो मंदिर से निकल गए। परंतु अंतर्यामी भगवान वह गोपीनाथ जी उनके अंतर की बात को समझ गए और उन्होंने क्या किए, एक जो 12 पात्र थे, वो माया शक्ति के प्रभाव से उन 12 पात्रों में से एक पात्र हुए छुपा दिए। यह पुजारी को पता नहीं चला। अब पुजारी जब शयन देके भगवान को शयन दे के खुद विश्राम करने के लिए गए, तो पुजारी के सपने में आकर कह रहे हैं कि चलो मंदिर का द्वार खोलो, मैंने एक खीर का पात्र छुपा कर रखा हूँ माधवेंद्र पुरी के लिए। धड़ार अंचले ढाका या के खीर है, তোমরা না জানিলা তাহা আমারো মায়ায়। धड़ार अंचले, धड़ा मतलब कपड़े के पर्दे, यहाँ पर शब्दार्थ में बताए हैं कपड़े के पर्दे, यानी भगवान के गलवस्त्र जो होते हैं, चादर, उसको धड़ा कहते हैं। तो उस धड़े के धड़ारो अंचले, उस चादर के अंचल, आंचल, आंचल जो होता है, उस आंचल में, आंचल के पीछे वो ढककर रखे थे गोपीनाथ जी ने खीर के पात्र। यह खीर का पात्र मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे है, तुम मेरी माया के कारण उस पात्र को नहीं देख पाए। रावण को बोल रहे हैं गोपीनाथ कि वह पात्र, मेरा जो कपड़ा है, गलवस्त्र, वो पर्दे के पीछे रखा हुआ है, तुम मेरे माया के कारण उसको देख नहीं पाए हो। माधवपुरी सन्यासी आछे हाटेते बसिया, ताहे के तो এই ক্ষীর शीघ्र देह लइया। माधवेंद्रपुरी नामक एक सन्यासी निर्जन बाजार में बैठा है, तो खीर के इस पात्र को मेरे पीछे से उठा लो और जाकर उसे दे दो। भगवान कहते हैं कि पुजारी माधवेंद्रपुरी नामक एक सन्यासी जो कि इस गांव के बाहर निर्जन बाजार है, खुली स्थानों में बैठे हुए हैं, तो तुम उस खीर पात्र को निकालो, उठा लो यहाँ से और जाकर उस माधवेंद्रपुरी को दे दो। स्वप्न देखी पुजारी उठी करिला विचार, स्नान करी कपाट खुली मुक्त कइल द्वार। स्वप्न पूरा होने पर पुजारी तुरंत सज्जा से उठ खड़ा हुआ और उसने अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश करने के पूर्व स्नान करना उचित समझा। फिर उसने मंदिर का द्वार खोला। पुजारी सो गए थे, उस समय उनको स्वप्न आया था, इसलिए उन्होंने स्वप्न पाते ही तुरंत सज्जा से उठे और उसने अर्चा विग्रह ने जिस प्रकार कहे थे कि मंदिर का द्वार खोलो, तो उन्होंने सोचा कि द्वार खोलने से पहले मुझे स्नान कर लेना उचित है, क्योंकि मैं सोया था। इसलिए उन्होंने स्नान किए और फिर जाकर उसने मंदिर के दरवाजा को खोले, मंदिर का द्वार खोले। तो यहाँ पर हमें एक शिक्षा मिलता है, हम जो पूजा करते हैं मंदिर में, अगर हम थोड़ी ही समय के लिए सोते हैं तो हमको स्नान करना जरूरी है। पंचरात्र प्रदीप में भी मैं पढ़ रहा था एक बार, उसमें बताया है पंचरात्र प्रदीप में कि आधा घंटा अगर हम बाएं मोड़कर सो लेते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में मोड़कर हम अगर आधा घंटा भी सोते हैं, तो मंदिर जाने प्रवेश करने से पहले हमको नहाना पड़ेगा। इसलिए सोने के बाद, सोकर उठने के बाद तुरंत
चादर डालकर मंदिर में दौड़कर जाना नहीं चाहिए। स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर, इसलिए सोने से पहले उस पूजा के वस्त्र को उतार कर सोना चाहिए, यह हमारा नियम है। धड़ार आंचल तले पाइलो से खीर, स्थान लेती खीर लोइया होइलो बाहिर। अर्चा विग्रह के निर्देश अनुसार पुजारी ने खीर का पात्र कपड़े के पर्दे के पीछे पाया। उसने वह पात्र हटाया और उस स्थान को साफ किया जहां वह रखा था। इसके बाद वह मंदिर से बाहर चला गया। तो पुजारी ने स्नान करके दरवाजा खोले और पर्दे के पीछे जिस प्रकार भगवान कहा था उसी प्रकार वो खीर का पात्र वहां जाकर उनको मिला। उस पात्र को लिए, उस पात्र को वहां से हटाए, फिर उस स्थान को साफ किए जहां पर वह पात्र रखा हुआ था। उस स्थान को साफ करके फिर वह मंदिर से बाहर चले जाते हैं वो पुजारी। तो यहाँ पर बताया है जहां पर पात्र रखा गया था उस स्थान को साफ किए, यानी प्रसादी पात्र, प्रसादी पात्र, प्रसादी वस्तु जिसमें रखा गया है उस प्रसाद को हम लोग जहाँ रखते हैं और जहां पर हम लोग प्रसाद पाते हैं, प्रसादी वस्तु को हटाने के बाद, उस बर्तन को हटाने के बाद, पात्र को हटाने के बाद, प्रसाद खाने के बाद उस स्थान को जरूर साफ करना चाहिए, पोंछा पानी से साफ करना चाहिए ताकि उसमें किसी का पैर न लगे, क्योंकि यह भगवान का उच्चिष्ट वस्तु है, महाप्रसाद है। इस प्रकार से पुजारी ने उस स्थान को साफ किया, फिर वो मंदिर से बाहर चले जाते हैं। खीर लह ये जार नाम माधवपुरी, तोमा लगी गोपीनाथ खीर कोइल चूरी। अच्छा, एक श्लोक छोड़ दिया। दार दिया ग्रामे गेला से खीर लोइया, हाटे हाटे बुले माधव पूरी के चाहिया। वह मंदिर का द्वार बंद करके खीर का पात्र लेकर गांव में चला गया। उसने माधवेंद्र पुरी की खोज में प्रत्येक हाट में जाकर पुकारा। पुजारी मंदिर से निकलकर मंदिर का दरवाजा बंद करते हैं, फिर वह मन दरवाजा बंद करके गांव के बाहर जो खुली स्थान है वहां पर जाते हैं और माधवेंद्र पुरी की खोज लगाते हैं। वह प्रत्येक खुली जगह, गांव के हर खुली जगह में जाकर वह पुकारते हैं माधवेंद्र पुरी को। खीर लह यही जार नाम माधवपुरी, तोमा लगी गोपीनाथ खीर कोई लो चुरी। वह पुजारी खीर का पात्र उठाकर पुकारने लगा, जिसका नाम माधवेंद्र पुरी, जिसका नाम माधवेंद्र पुरी हो वह आकर यह पात्र ले जाए। गोपीनाथ ने तुम्हारे लिए इस खीर के पात्र को चोरी की है। तो इस प्रकार से पुजारी ने उस खीर के पात्र को लेकर गांव के बाहर जाकर माधवेंद्र पुरी को पुकारने लगे कि माधवेंद्र पुरी जिसका नाम है वह इस पात्र को ले जाओ। गोपीनाथ जी ने स्वयं तुम्हारे लिए खीर का पात्र चोरी किया था। यहाँ पर परम सत्य तथा सापेक्ष सत्य का अंतर बतलाया गया है। भगवान गोपीनाथ ने यहाँ स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि वे चोर हैं। उन्होंने खीर पात्र चुराया था, किंतु उन्होंने इस बात को छिपाया नहीं, क्योंकि उनके द्वारा चोरी की यह लीला परम दिव्य आनंद का स्रोत होती है। भौतिक जगत में चोरी करना अपराध है, किंतु आध्यात्मिक जगत में भगवान द्वारा चोरी करना दिव्य आनंद का स्रोत होता है। संसारी धूर्त जिन्हें भगवान की दिव्य प्रकृति का ज्ञान नहीं है, कभी कभी कृष्ण को अनैतिक कहते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऊपर से अनैतिक देखने वाले उनके कार्य, जिन्हें गुप्त नहीं रखा जाता, भक्तों को असीम आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। ये धूर्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बहुत बड़ा है कि दिव्य लीलाओं को न जानने के कारण उनके चरित्र पर लांछन लगाते हैं और तुरंत ही दुष्टों की श्रेणी में आ जाते हैं। भगवत गीता 7:15 में कहते हैं, न माम दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना असुरम भावम आश्रित। जो निपट मूर्ख है, मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरिक प्रवृत्ति के हैं वे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते। तो ये तात्पर्य बहुत बड़ा है, सभी भक्त अपने अपने पढ़ लेंगे तो अच्छा है, ये समय बहुत कम है।
तो यहाँ पर बताते हैं इस खीर पात्र को जो गोपीनाथ जी ने चोरी किए थे माधवेंद्र पुरी के लिए, तो यहाँ पर चोरी के विषय में बताते हैं। यहाँ कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भगवान द्वारा चोरी करना दिव्य आनंद का स्रोत होता है, परंतु संसारी धूर्त जिन्हें भगवान की दिव्य प्रकृति का ज्ञान नहीं है, कभी कभी कृष्ण को अनैतिक कहते हैं, किंतु वे यह नहीं जानते कि ऊपर से अनैतिक दिखने वाले उनके कार्य जिन्हें गुप्त नहीं रखा जाता, भक्तों को असीम आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। तो ये भगवान जो चोरी करते हैं, यह चोरी भक्तों को, ये जो चोरी है भगवान का, भगवान के द्वारा जो चुराना है, ये भक्तों को आनंद प्रदान करने वाला होता है। इनको जब हम श्रवण करते हैं, भगवान की चोरी लीला को, हरण लीला को जब हम श्रवण करते हैं, तो हमें बहुत ही आनंद मिलता है, आनंद अनुभव करते हैं हम। परंतु इस भौतिक जगत में अगर कोई किसी वस्तु को चुराते हैं और जब उनकी विस्ती को सुनते हैं, तो हम उससे बहुत घिनौना करते हैं, शीशी करते हैं उसको। इसलिए भगवान को कहा गया है, चौराग्रगण्य अष्टकम में क्या है, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हे चौराग्रगण्य, चोरों के अग्रगण्य, चोरों के अग्रगण्य हे पुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। चौराग्रगण्य अष्टकम में प्रार्थना करते हैं इस प्रकार से। तो भगवान की ये जो चोरी लीला है, ये बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली लीला है। चाहे वह वस्त्र चोरी करें, चाहे वह माखन चोरी करें, चाहे वह खीर चोरी करें, कोई की कुछ भी क्यों न चोरी करें, वह भक्त को, यह चोरी लीला भक्त को आनंद प्रदान करने वाली लीला होता है। परंतु वह मूर्ख लोग ये सोचकर, भगवान श्री कृष्ण की इस वृत्ति को न समझकर, भगवान को न समझकर, वे लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण भी चोरी किए थे, भगवान होकर चोरी किए थे, तो हम क्यों ना चोरी करें। परंतु उनको यह पता नहीं होता कि भगवान की जो चोरी है वो आनंद प्रदान करने वाला होता है, वो दूसरों को आनंद प्रदान करता है। परंतु मैं अगर चोरी करूं तो मुझे लोग घिनौना करेंगे, छीछी करेंगे, यहाँ तक कि मुझे कैद भी हो सकती है, सजा भी मिल सकती है इसके लिए। तो इस प्रकार से ये माधवेंद्र पुरीपाद के लिए स्वयं भगवान गोपीनाथ जी चोरी किए। भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान चोरी करते हैं। भक्त के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। कभी वो चोरी करते हैं, तो कभी वो रथ का सारथी बनते हैं, तो कभी वो दूत बनकर जाते हैं भक्त के लिए। तो यह है भक्त के प्रति भगवान का भाव, आदान प्रदान। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषीं देहिं आस्थित। भक्त को अनुग्रह करने के लिए वह इस प्रकार की मनुष्य देह धारण करके मनुष्य के जैसा वित्ती, मनुष्य के जैसा आचरण करते हैं। इस प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद इतने शुद्ध भक्त थे कि गोपीनाथ जी स्वयं उनके लिए खीर चोरी किए, उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए। ये माधवेंद्र पुरीपाद सिर्फ एक शुद्ध भक्त ही नहीं, ये माधवेंद्र पुरीपाद हमारे जी ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। इस ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के पिलर है। जिस प्रकार हम एक बिल्डिंग, एक घर को खड़ा करने के लिए सबसे पहले हम पिलर स्थापित करते हैं, पिलर बनाते हैं, उसी प्रकार माधवेंद्र पुरीपाद इस गौड़ीय ब्रह्म संप्रदाय का पिलर है। और उसी पिलर में आकर छत डालते हैं कौन? भगवान के परम भक्त और भगवान के सेनापति भक्त श्रील अवचरणारविंद श्रील प्रभुपाद। और वो श्रील प्रभुपाद जो छत डाले हैं, उसी छत के नीचे आज हम सब निवास कर रहे हैं। तो यह है भक्त के शुद्ध, भगवान के शुद्ध भक्तों का कार्य, सेवा।
माधवेंद्र पुरीपाद जब शांतिपुर गए थे, अद्वैत आचार्य खुद उनसे कहे थे कि हे प्रभु मुझे दीक्षा प्रदान करिए। माधवेंद्र पुरीपाद ने उनको दीक्षा प्रदान किए थे। अद्वैत आचार्य जो कि स्वयं सदाशिव और महाविष्णु के अवतार है। अद्वैत आचार्य नहीं, बलराम के अवतार नित्यानंद प्रभु भी माधवेंद्र पुरीपाद से दीक्षा लिए थे। और ये माधवेंद्र पुरीपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के परम गुरुदेव है, क्योंकि ईश्वर पुरीपाद के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु, इसलिए ईश्वर पुरीपाद के गुरुदेव थे माधवेंद्र पुरी की चैतन्य महाप्रभु के परम गुरुदेव थे। ते शांतिपुर में माधवेंद्र पुरीपाद की बहुत लीलाएं अद्वैत आचार्य के साथ हुआ था। श्रील प्रभुपाद भी जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को आज्ञा दिए कि तुम अंग्रेजी भाषा में महाप्रभु के इस नामों का प्रचार अंग्रेजी भाषा में जाकर करो बाहर में, तब इस आज्ञा को पालन करने से पहले, विदेश जाने से पहले, अमेरिका गमन करने से पहले श्रील प्रभुपाद कभी श्रील प्रभुपाद क्या करते थे, कोलकाता से शांतिपुर जाते थे, नदिया जिले, और वहां पर जाकर शांतिपुर में जाकर उस अद्वैत आचार्य के भवन में जहां पर श्रील माधवेंद्र पुरीपाद आए थे और अद्वैत आचार्य को दीक्षा प्रदान किए थे, वहां पर बैठकर जप करते थे, जप किया करते थे श्रील प्रभुपाद। और वहां के जो पुजारी थे, वो पुजारी श्रील प्रभुपाद को कभी कभी पूछते थे, कभी कोई किसी दिन पूछते थे, हर रोज नहीं, कि हे स्वामी जी, हे महाराज, आइए प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही कम समय, कोई दिन बहुत जब बोलते थे वो पुजारी, तो कोई दिन वो प्रसाद जाकर पाते थे, नहीं तो बोलते थे कि नहीं, मुझे अभी जप करना है, और ऐसा नहीं मैं अपने साथ भोजन लाया हूँ, उसको मैं प्रसाद लाया हूँ, मैं उसको मैं पालूंगा, जब मेरा जप हो जाएगा तो मैं उस प्रसाद को पालूंगा। इस प्रकार से कभी कभी प्रसाद पाते थे, कभी कभी मना करते थे। और बाद में जब पुजारी देखते थे तो वो क्या देखते थे, श्रील प्रभुपाद क्या प्रसाद लाए हैं, सूखा ममरा और चूड़ा, और सूखा ममरा और चूड़ा को खाकर वहां बैठे बैठे जप करते थे, रोदन करते थे कि किस प्रकार से मैं अपने गुरुदेव की इस बात को पूरा कर सकूं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद भी इतने दृढ़ भाव से भजन साधन किए थे। ये बहुत ही सुंदर अध्याय है चैतन्य चरितामृत का, जिसमें माधवेंद्र पुरीपाद का वर्णन है। अभी आगे हम लोग चंदन यात्रा के बारे में सोचेंगे। हमारे पास अभी चंदन यात्रा आ रहा है, 15 मई से शुरू होने वाला है चंदन यात्रा। तो हम लोग उस समय चंदन यात्रा के बारे में इसमें वर्णन है। कहाँ तक पढ़ा? तो इस अध्याय के 133 नंबर श्लोक तक आज हम लोग श्रवण किए। 133 श्लोक, आगे के श्लोक हम लोग दूसरे दिन चर्चा करेंगे। तो हरे कृष्ण। इसमें अगर कुछ भूल दोष त्रुटि हो तो आप लोग क्षमा करिए। हरे कृष्ण। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री माधवेंद्र पुरीपाद की जय, श्री गोपीनाथ जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। जो माधवेंद्र पुरी जी के मन में आता है कि मुझे ये खीर खाने को मिल जाए या कुछ मिल जाए ताकि मैं भी अपने गोपाल जी के लिए बना पाऊं, फिर तुरंत उनके मन में अपराध की भावना उत्पन्न होती है कि अभी भगवान भोग ग्रहण कर रहे हैं और मेरे मन में खाने की बात है। तो आपने बताया तुरंत माधवेंद्र पुरी विष्णु का स्मरण करते हैं। क्या के? विष्णु का स्मरण करते हैं। वो अपराध भावना मन में उत्पन्न होने के बाद माधवेंद्र पुरी विष्णु का स्मरण करने लगते हैं, ऐसा आपने पढ़ा बुक में से। हाँ हाँ। तो मैं चिंतन कर रहा था, ऐसा क्यों? कोई इसके पीछे कुछ कारण है?
भगवान के नामों का उच्चारण करना। जब हम अपराध करते हैं, नहीं, विष्णु का ही स्मरण क्यों हाँ। करते हैं? मैं समझ गया भगवान के नाम का। अच्छा, विष्णु के नामों का क्यों उच्चारण करते हैं? विष्णु का ही क्यों उच्चारण करते हैं, बाकी नामों को क्यों नहीं उच्चारण करते? हाँ, विष्णु का ही स्मरण क्यों करते हैं? विष्णु भगवान का ही एक अवतार है, भगवान श्री कृष्ण का ही एक अवतार है। तो चाहे विष्णु नाम हो या कृष्ण नाम हो, दोनों की जो शक्ति है, दोनों की जो महिमा है, वो तो अभिन्न है कृष्ण नाम और विष्णु नाम में। इसलिए हम कृष्ण नाम का उच्चारण करें कोई अघटन के समय या कोई अपराध के समय, या विष्णु नाम का उच्चारण करें, उसमें हमें एक ही फल प्राप्त होता है। और हम इसलिए उच्चारण करते हैं, या माधवेंद्र पुरीपाद इसलिए उच्चारण किए कि हम उस अपराध से मुक्ति पाओ, मुक्ति पाने के लिए कि हे प्रभु, मैं ये क्या किया, इस प्रकार का अपराध मेरे मन में क्यों, इस प्रकार का अपराध का विचार आया। विष्णु विष्णु या कृष्ण कृष्ण कहते हैं। जगन्नाथ मिश्र भी, सची माता जगन्नाथ मिश्र भी विष्णु विष्णु उच्चारण करते थे। जब उसमें वर्णन मिलता है बाल लीला में महाप्रभु की, जब महाप्रभु जाकर झूठे हाड़ी, मतलब मिट्टी के बर्तन, झूठे मिट्टी के बर्तन में जाकर बैठे थे, उस समय सची माता अपने सर को पीट रहे थे और विष्णु विष्णु उच्चारण कर रहे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया, ये कौन सा दृश्य मैं देख रहा हूँ। विष्णु नाम, भगवान का नाम शुद्ध होता है, पवित्र होता है। इसलिए उस अपराध से बचने के लिए, अपने मन को पवित्र करने के लिए उस भगवान के पवित्र नामों का स्मरण लिया जाता है, किया जाता है। और दूसरा कोई इसके पीछे? हरे कृष्ण, ठीक है। हाँ, एक प्रश्न और है प्रभु जी। विमला माता जी, ले यस माता जी, बताइए। विमला माता जी, आपका प्रश्न है? जी प्रभु जी। हाँ जी माता जी, हाँ पूछिए। बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत दंडवत। मैं ये पूछ रही थी प्रभु जी कि भगवान गोपीनाथ जी को माधवेंद्र जी प्रभुपाद के लिए खीर को क्यों चोरी करना पड़ा? खीर क्यों चोरी की उन्होंने? अनुग्रहाय भक्तानां मनुष्यं देहिम् आश्रित। भक्तों को अपने प्रति अनुग्रह करने के लिए भगवान मनुष्य देह को धारण करते हैं और उस प्रकार की वृत्ति, उस प्रकार की लीला करते हैं जिसको श्रवण करके वह दूसरे लोग भी उनके प्रति आकृष्ट हो। यह माधवेंद्र पुरीपाद की इच्छा हुआ था कि मैं उस गोपीनाथ के खीर प्रसाद को, अमृत केले नामक जो खीर है, उसका स्वाद थोड़ा चख लूं, ताकि मैं अपने गोपाल जी के लिए, जिस गोपाल विग्रह की स्थापना उन्होंने दामोदर गोवर्धन पर्वत में किए थे, उस गोपाल जी के लिए भी वो उस प्रकार का खीर बनाए और बनाकर गोपाल जी को अर्पण कर सकें। इसकी इच्छा से माधवेंद्र पुरीपाद सोचे थे कि थोड़ा सा उसका स्वाद चख लो, परंतु माधवेंद्र पुरीपाद को यह बात अच्छा नहीं लगा, यह सोच अच्छा नहीं लगा, अपना विचार को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मंदिर से बाहर चले जाते हैं आरती होने के बाद। परंतु यह अंतर्जामी भगवान गोपीनाथ जी भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए, भक्त के इस भाव को समझ जाते हैं और उस इच्छा को, उस भाव को पूरी करने के लिए ही गोपीनाथ जी ने उस खीर के पात्र को चोरी किए थे। क्योंकि भक्त के लिए, शुद्ध भक्त के लिए, शुद्ध भक्त की सेवा के लिए भगवान हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। वह उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। शुद्ध भक्त की सेवा के लिए हम बता रहे थे कि वह कभी सारथी भी बन सकते हैं, कभी दूत भी बन सकते हैं, कभी उनके पैर भी धुला सकते हैं। सुदामा जी के पैर भी धुलाए थे वो शुद्ध भक्त की। इसलिए शुद्ध भक्त, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनकी सेवा के लिए भी भगवान लालायित रहते हैं। और इसी लालसा, इसी लोभ के कारण ही भगवान श्री कृष्ण इस कलियुग में, इस भाव को प्राप्त करने के लिए ही कलियुग में भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते। तो माधवेंद्र पुरीपाद के लिए गोपीनाथ जी ने इसलिए खीर चोरी की, उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कुछ प्रश्न है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। यस शैलजा माता जी। If you raise hand in the system, it is
easier. Just hold on. Yes, Mataji. Unmute yourself. यस प्रभु जी। मेरा प्रश्न है प्रभु जी कि उनने जो गोपीनाथ प्रभु जी से उनने ये सोचा कि मैं ये खीर चोरी करूं, पर उनने भगवान को ही भोग लगाने के लिए ये सोचा था, ये उनका मन में आया, तो ये अपराध वृत्ति में कैसे हो गया? इसको अपराध में कैसे मानेंगे? फिर ऐसे अपराध तो हम तो लाखों करते हैं। जब उन्हें भगवान को ही भोग लगाने के लिए उनने वो लेना चाहा, ये सिर्फ मन में आया उनका खीर चखने का, तो ये अपराध बोध कैसे हुआ? माधवेंद्रपुरीपाद एक शुद्ध भक्त, माधवेंद्रपुरीपाद एक शुद्ध भक्त थे और उनका वृत्ति क्या था? अयाचित वृत्ति, मतलब वो किसी से बिना मांगे, वो परमहंस स्थिति में थे, वो किसी से बिना मांगे रहते थे, किसी से भिक्षा नहीं मांगते थे। अगर स्वेच्छा पूर्वक दयावशतः किसी ने कुछ दे दिए, वो भी तरल पदार्थ, तो वो उसको ग्रहण करते थे माधवेंद्रपुरीपाद। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, गोपीनाथ जी के उस खीर प्रसाद को देखकर उसके मन में इच्छा हुआ कि मैं इसका स्वाद चख लूं। तो यह इस प्रकार का एक लोभ है। हालांकि ये शुद्ध भक्त के लिए, माधवेंद्रपुरीपाद ने अपना पेट भरने के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए नहीं सोचे थे, वह भगवान को, गोपाल जी को इस प्रकार का खीर बनाएंगे, जिस प्रकार का स्वाद गोपीनाथ जी के खीर में है, उसी प्रकार के स्वाद का खीर गोपाल जी के लिए बनाएंगे। फिर भी माधवेंद्रपुरीपाद इतने नम्र, इतने दयनीय और इतने शुद्ध भक्त थे कि वो गोपाल जी के लिए सोचे थे कि मैं इस खीर को चखूंगा। फिर भी उन्होंने सोचा कि ये मैं भगवान की वस्तु को, जिसको भगवान को जो अर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है, उस वस्तु को मैं खाने की इच्छा की, मैं स्वयं खाने की इच्छा की। यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि भगवान की वस्तु को मैं खुद ग्रहण करने के लिए सोचा, खुद अपने इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए सोचा। इस प्रकार की सोच माधवेंद्रपुरी के मन में आया, क्योंकि वह बहुत ही दयनीय और बहुत ही शुद्ध भक्त थे, परमहंस स्थिति में थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मेरे लिए यह अपराध हुआ। परंतु हम जो भक्त है उस स्थिति को प्राप्त नहीं किए हैं, इसलिए इस तात्पर्य में बताते हैं श्रील प्रभुपाद कि जब भी हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं और भगवान को अर्पण करने के लिए मंदिर में ले जाते हैं, तो उसको एक स्वच्छ कपड़े से ढका रहना चाहिए, उसको अच्छे से ढककर लेके जाना चाहिए, ताकि बाहरी लोगों की दृष्टि, भौतिक लोगों की दृष्टि उसके ऊपर ना पड़े। क्योंकि भौतिक लोग, हम लोग उतने शुद्ध, उतने उस स्तर को नहीं प्राप्त किए हैं कि हमारे मन में लोभ, उस वस्तु को देखकर हमारे मन में लोभ, खाने की इच्छा न हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वस्तु को, भोग को हमेशा ढककर रखना चाहिए। भगवान को जब अर्पण करने के समय, भोग लगाने के समय ढककर लेके जाना चाहिए, परंतु विग्रह के सामने ले जाकर उसको विग्रह के सामने खोल देना चाहिए। तो माधवेंद्रपुरीपाद शुद्ध भक्त थे, फिर भी उन्होंने, इतने दयनीय थे, फिर भी उन्होंने सोचा कि मेरे लिए बहुत अपराध हुआ, मैं अपने इंद्रियों को तृप्ति करने के लिए, जीवा को तृप्ति करने के लिए उसका स्वाद चखने की इच्छा थी। इसलिए माधवेंद्रपुरीपाद अपने आप को बहुत अपराधी समझे और वह मंदिर से बाहर चले जाते। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का प्रश्न है? समय भी हो चुका है। तो एक बार प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम। सदायोगी प्रभु जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो कल आप फिर से आइएगा 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पंचाकल्पतरुभ्यश्च पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कृष्ण